Welcome to Civil Service IS. Serve to the nation. I'm sure दोस्तों मुझे ये बताने की या फिर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैंसर जो है वो कितना पेनफुल डिजीज़ है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही पेनफुल है। दुनिया के अलग अलग देश, दुनिया के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एक लंबे समय से कैंसर की एक दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम कैंसर के सेल्स जो हैं उसको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दें। इसी दिशा में हमें एक बहुत ही पॉजिटिव खबर पढ़ने को मिल रही है फ्रॉम इजराइल। इजराइल के कुछ रिसर्चर्स ने एक नई कैंसर की ट्रीटमेंट की खोज की है। जब इसका थरो इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो कैंसर की ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ी क्रांति इस नई खोज से हो सकती है। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिसर्च के बारे में बात करें तो इजराइल के रिसर्चर्स ने इस दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा किया है जिससे कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो खुद अपने ही आपको मार डालते हैं। यानी कि कैंसर के सेल्स को ही सुसाइड कमिट करवा दिया इन रिसर्चर्स ने। आपको लगेगा कि दिस इज फिक्शनल, दिस इज नॉट फिक्शनल, ये हकीकत है। मैं आपको साइंटिफिक रेफरेंस दे रहा हूं। टेल अवीव यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने यह किया है। प्रोफेसर डैन पियर और पीएचडी स्टूडेंट यास्मीन ग्रेनॉट मैतोक ने मिलकर यह रिसर्च कंडक्ट की। इस रिसर्च को एक पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश भी किया गया है। इसका नाम है थेरानोस्टिक्स। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। वैसे बहुत सारी जर्नल्स होती हैं, लेकिन पीयर रिव्यूड जर्नल का मतलब यह होता है कि ये अलग अलग साइंटिफिक इंडस्ट्री के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं, इंडस्ट्री के प्लेयर्स जो हैं, उनके द्वारा अलग अलग जर्नल्स में जब भी कोई चीजें पब्लिश होती है, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश जब होता है, तो उनका रिव्यू किया जाता है। तो बेसिकली एक लाइन में मैं अगर आपको बताऊं, पीयर रिव्यूड का मतलब यह होता है कि ये टॉप नॉच क्वालिटी की रिसर्च होती है। ऑथेंटिक रिसर्च को ही इस प्रकार की जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है। तो ये जो इजरायली रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये जो कैंसर के सेल्स को सुसाइड कमिट करवाया है, तो इस फाइंडिंग को इस थेरानोस्टिक्स नाम की जर्नल में पब्लिश किया गया है। अभी तक हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन था कैंसर का, दैट इज केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या होता है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। लेकिन केमोथेरेपी का सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि कैंसर के सेल्स को तो नष्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो गुड सेल्स होते हैं, अच्छे सेल्स होते हैं, उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है केमोथेरेपी में। और केमोथेरेपी अपने आप में बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही कॉस्टली भी है, और जो पेशेंट होता है उनके लिए बहुत ही दुखद होती है ये केमोथेरेपी। तो होपफुली ये जो नई रिसर्च है, इससे केमोथेरेपी जो है वो अब आउटडेटेड हो जाएगी, और ये नई रिसर्च, नई फाइंडिंग जो है, नया ब्रेक थ्रू, नई सक्सेस जो हमें मिली है, ये बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स जो है उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अब रेफरेंस तो मैंने आपको दे दिया, केमोथेरेपी के बारे में भी बात कर ली। अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो नई ट्रीटमेंट है ये काम कैसे करती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कोविड-19 के टाइम पर हमने mRNA के बारे में बहुत सुना था, राइट? उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया गया है ना। कोविड-19 के टाइम पर क्या होता था कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एनकोड की जाती थी। ये स्पाइक प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है वो एनकोड करके mRNA मॉलिक्यूल में ऐड की जाती थी, और ऐसे ही हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसको निकाली है, राइट? इस कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, बट आई एम श्योर यू नो कि ये mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोविड वैक्सीन को निकाला गया। कोविशील्ड का इस्तेमाल लगभग हमारे देश में सबसे ज्यादा कोविशील्ड का इस्तेमाल हुआ है, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन दिस mRNA टेक्नोलॉजी। तो वैसे ही चीज जो है वो उन्होंने यहां पर की। तेल एविव यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये mRNA में टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया के द्वारा टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है, उसको इसमें ऐड कर दिया। और उन्होंने बहुत ही स्मार्टली एक नई चीज कंडक्ट की। उन्होंने क्या किया कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं, ये mRNA पार्टिकल्स को डायरेक्टली कैंसर के सेल्स पर डिलीवर किया। तो कैंसर के सेल्स पर जब इसको डिलीवर किया गया तो कैंसर के सेल्स को ऐसा लगा कि उन पर अटैक हो रहा है, और उन्होंने ही अपना ही सेल्फ प्रोड्यूस टॉक्सिन जो है वो क्रिएट किया कैंसर के सेल्स ने, और इसी सेल्फ प्रोड्यूस टॉक्सिन की वजह से कैंसर के सेल्स जो हैं वो खत्म हो गए। तो एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से, एक बहुत ही ट्रिकी तरीके से ऐसी एक ट्रीटमेंट ढूंढी है कि जहां पर कैंसर के सेल्स जो हैं वो खुद अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो प्रोफेसर हैं वो कहते हैं, डैन पियर जो है, उन्होंने ये कहा, इट्स लाइक रिलीजिंग या फिर प्लेसिंग ए ट्रोजन हॉर्स इनसाइड द कैंसर सेल। ट्रोजन हॉर्स की कहानी आपको पता है ना, द वुडन हॉर्स, कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो फिर जो सैनिक थे वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, किले के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स जो है वो उसके बाहर रख दिया। तो फिर जो किले के अंदर रहने वाले जो राज्य के लोग थे वो इस घोड़े को अंदर लेकर आए, और इस घोड़े में फिर सोल्जर्स छिपे हुए थे। रात को ये सोल्जर्स घोड़े के बाहर निकलकर
उस पूरे किले को बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो कहानी है उसमें जो हुआ था, इट्स समथिंग लाइक दैट कि कैंसर के सेल्स जो हैं तो उनके अंदर जाकर एक ट्रोजन हॉर्स को रिलीज कर दिया और फिर कैंसर के सेल्स जो हैं वही खत्म हो गए। ये टेस्ट जो हैं ये एनिमल मॉडल्स पर कंडक्ट की गई, स्किन कैंसर पर कंडक्ट की गई और इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला है कि एक सिंगल इंजेक्शन से 44 से लेकर 60% जितने कैंसर के सेल्स जो हैं वो परमानेंटली खत्म हो गए। प्रोफेसर पेयर जो हैं उन्होंने कहा कि विद अ सिंपल इंजेक्शन to the tumor bed we can cause cancer cells to commit suicide without damaging healthy cells। सबसे अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि डायरेक्टली प्रिसाइसली कैंसर के सेल्स पर ही अटैक किया जाता है, जो हेल्थी सेल्स है उस पर किसी भी प्रकार का डैमेज जो है वो इसमें नहीं हुआ है। सो दिस इज अ बिग रेवोल्यूशन इन